हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी इंटरव्यू से रिलेटेड कि क्या आप ध्यान रख सकते हैं अपने इंटरव्यू में, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे अगर आप लोगों को फ्रेशर लेवल पे जॉब सर्च करना है, इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और हर वीडियो में एक क्वेश्चन आता था और वो ये था कि रेज्यूमे कैसे बनाएं अपना। अगर एक अच्छा इफेक्टिव रेज्यूमे बनाना चाहते हैं तो क्या क्या हम लोग उस चीज़ों के बारे में ध्यान रख सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपके सामने कुछ मिथ्स लेके आऊँगा जो मैंने भी जब मेरा करियर स्टार्ट किया था तो मुझे भी लगता था कि ऐसा ट्रू है। उसके बाद हम लोग जो रियल वर्ल्ड है वहाँ पे आएंगे कि क्या हमें ध्यान रखना होगा जब भी हम एक कंपनी में जाते हैं अपना रेज्यूमे लेके। और दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये है कि जब हमें ऑनलाइन अपना रेज्यूमे भेजना है तब कैसे हम उसको भेजें, और दूसरी चीज़ है जब हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं तब हम क्या करें। तो पहले तो फ्रेंड्स मिथ्स पे आ जाते हैं जो मैंने आप लोगों को इनिशियली बोला है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि जो हमें लगता है कि यार हमारा रेज्यूमे बड़ा होना चाहिए। जब मैंने मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी वो टाइम पे जो मेरे रेज्यूमे के पेजेस थे, आई गेस 3 to 4 पेजेस का मेरा रेज्यूमे था। और अब 12 साल काम करने के बाद मैंने रिसेंटली एक क्लाइंट था, उसको जो पूरी टीम थी उसका रेज्यूमे चाहिए था। तो मैंने जब मेरा अब रेज्यूमे बनाया तो एक्चुअल में एक पेज भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। अब आप सोच सकते हैं कि तब मैं क्या सोचता था और अब क्या है। और अब जो मैं सोचता हूँ वो एक्चुअली में रियल वर्ल्ड की कहानी है। पहले जो मैं सोचता था वो जब हम कॉलेज लाइफ पे होते हैं तब हम जो उसे सोचते थे वो है। सो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये आ जाती है कि रेज्यूमे हमारा बड़ा होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस के बारे में हम लिखे। जब मैंने करियर मेरा स्टार्ट किया था तो मैंने सी भी लिखता था, C++ भी लिखता था, जावा भी लिखता था, PHP भी लिखता था, पाइथन भी लिखता था, .NET भी लिखता था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रेज्यूमे में लिखूंगा, मुझे आती थी पर बहुत बेसिक लेवल पे चीज़ें आती थी, जो भी बेसिक लेवल पे आता था वो सब डाल देते थे हम। अगेन ये गलत चीज़ है। जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस चीज़ के बारे में आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं सिर्फ वही लैंग्वेज के बारे में डालिए। बाकी लैंग्वेजेस के बारे में डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया आपसे इंटरव्यू के टाइम पे तो फिर आपकी कहानी लग जाएगी। तो ये दो चीजें। अब आते हैं हम लोग हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ पे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब आप ऑनलाइन किसी को अपना रेज्यूमे भेजते हैं तब किस चीज का ध्यान रखें। तो पहले टाइम में फ्रेंड्स ये बोला जाता था कि एक कवर लेटर भेजना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी को अपनी जॉब के लिए आप अपना रेज्यूमे भेज रहे हो, एक कवर लेटर का मतलब एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसमें एक अटैचमेंट में रेज्यूमे आपका। मैं आपको ये बोलता हूं कि आज की डेट में अगर आप बात करें तो ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है। आज की डेट में अगर आप किसी को अपना रेज्यूमे भेज रहे हैं ऑनलाइन तो आपका कवर लेटर ही सफिशिएंट है, पर आपका कवर लेटर इस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप एक कॉलेज में हैं या आप कॉलेज से पास आउट हुए हैं, दोनों केस में अगर आपको एक कवर लेटर भेजना है तो आप सिंपल कवर लेटर बना के भेज सकते हैं कि भाई मैं ये कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, इस ब्रांच में जो है मेरी इंजीनियरिंग करी हुई है और ये मेरे स्किल्स हैं और ये मैंने प्रोजेक्ट पे काम करा है, और अगर आप देखना चाहते हैं प्रोजेक्ट मेरे कौन कौन से हैं तो ये उनके लिंक हैं, दैट्स इट। अगर आप देखें तो हार्डली ये 8-10 लाइन में कहानी खत्म हो जाएगी। प्रोजेक्ट लाइव नहीं है तो गिटहब का लिंक डालिए, एटलीस्ट दिखाइए कि ये कोड मैंने डेवलप करा है। अब आपको एक चीज यहां पे सोचनी पड़ेगी कि आप अपने को उस इंसान की जगह रख के देखिए जिसके वहां पे आप इंटरव्यू देने गए हैं। आप वो इंसान है जो इंटरव्यू लेने वाले हैं। आपको लगता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके पास इतना टाइम होगा कि वो 3-3, 4-4 पेज का रेज्यूमे पढ़ेगा, आपका कवर लेटर पढ़ेगा, फिर आपका रेज्यूमे देखेगा। यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि छोटे से में, शॉर्ट में बिल्कुल आपके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो काम की इंफॉर्मेशन है, अननेसेसरी की चीजें नहीं। अभी उस पर भी हम लोग थोड़ी देर में आते हैं यहाँ पे। तो पहली चीज हम लोग यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जब भी कवर लेटर हम लोग भेजते हैं तो कोशिश करेंगे कवर लेटर ही हमारा पूरा रेज्यूमे होगा। अगेन शॉर्ट में बिल्कुल होना चाहिए, इस कॉलेज से पास आउट है, ये टेक्नोलॉजी आती है, ये प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं और आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क विद योर कंपनी, दैट्स इट। कहानी खत्म हो गई। और अगर जो मैं हमेशा से बोलता हूं, दो चीजों पे ध्यान दीजिए यहाँ पे। एक तो ये है कि आपका पोर्टफोलियो ऑनलाइन होना चाहिए।
अपने नाम का डोमेन परचेस करिए, और जो भी आप अपने नाम का डोमेन परचेस करते हैं, होस्टिंग परचेस करिए और वहां पे अपना रेज्यूमे को डालिए। एक पेज का रेज्यूमे वहां पे अच्छे से डाल के रखिए, उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। एटलीस्ट ये समझ में आता है कि यार अगर ये फ्रेशर लेवल पे है तो इसको वेबसाइट अपलोड करना तो आता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि यार लाइव एनवायरनमेंट में अगर वेबसाइट अपलोड करनी है तो करेंगे कैसे। गिटहब को अगर आप यूज कर सके तो और अच्छा है, क्योंकि वहां से ये भी पता चलता है कि आपने जो कोड बनाया है वो कोड क्या है। तो ये तो हमारा एक प्रॉब्लम हो गया कि जब ऑनलाइन भेजे तब क्या करें। अब मेन मुद्दे पे आते हैं यहाँ पे, जो कि है रेज्यूमे कैसा होगा। नॉर्मली क्या सा रेज्यूमे होता है, पहले मैं आपको वो बताता हूं। पहले ये इस तरीके से रहता है रेज्यूमे की, मैं आपको कोई यहाँ पे सैंपल नहीं दिखा रहा हूं, आप पे डिपेंड करता है जैसा रेज्यूमे आप बनाना चाहें। जो ऑनलाइन टेम्पलेट डाउनलोड करो सब टेम्पलेट अच्छी होती है, बस उसका कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से मैं कोई भी यहाँ पे आपको वीडियो में कोई टेम्पलेट नहीं दिखा रहा हूं। तो पहली चीज, हमारा ऊपर नाम रहता है जो कि बिल्कुल ठीक है, हमारी ईमेल आईडी रहती है वो भी बिल्कुल ठीक है, एक हमारा एड्रेस रहता है। एड्रेस एक ऐसी चीज है, मुझे नहीं लगता कोई रेलेवेंट है इसका। पुराने जमाने में एड्रेस होता था रेज्यूमे, क्यों? क्योंकि कोई कोरियर के थ्रू अगर आपसे कम्युनिकेट करना चाहे तो वो कर सकता था। आज की डेट में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, दैट्स इट, ये 3 चीजें सफिशिएंट है। आप अननेसेसरी की एक लाइन का यूज करेंगे एड्रेस से, जिसका कोई लेना देना नहीं होगा आपके प्रोफाइल और रेज्यूमे से। 2 चीजें, एक चीज आपकी यहाँ पे हो गई। इसके बाद हम लोग एक और चीज लिखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो है ऑब्जेक्टिव। क्या ये इंपॉर्टेंट है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग इंटरव्यू देने आते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता होता उनके रेज्यूमे के ऑब्जेक्टिव पे क्या लिखा हुआ है। फ्रेशर लेवल पे जो जना देना आता है वो अपने किसी फ्रेंड का या जो ऑनलाइन टेम्पलेट उठाता है वही ऑब्जेक्टिव रख देता है। क्या किसी को फर्क पड़ता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? हर किसी का ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा होगा कि मेरी इस कंपनी में ग्रोथ हो और मैं कुछ इस कंपनी के लिए अच्छा करके जाऊं। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे, ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अननेसेसरी कि आप 3-4 लाइंस जो है वहां पे लगा रहे हैं। करना भी है अगर ऑब्जेक्टिव तो एक लाइन में कुछ ऑब्जेक्टिव डाल दो, पर अगर मेरे से आप पूछो तो ऑब्जेक्टिव को हटा दो, कोई भी जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव की। इसके बाद हम आ जाते हैं, हम लोग हमारी एजुकेशन लिखते हैं। अब एजुकेशन फ्रेंड्स एक ऐसी चीज है जो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप के पास जो एजुकेशन है वो किस तरीके की है। जैसे कि अगर आप मेरे से पूछें कि आप कॉलेज लेवल पे हैं, तब ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा बहुत तो कुछ कंटेंट लिखना है, तो आप ये लिख सकते हैं कि मैंने 10th और 12th जो है इस बोर्ड से पास आउट करा, इतने मार्क्स से करा। अगेन ध्यान रखेंगे ये सब चीजें तब लिखेंगे खाली जब आपके मार्क्स अच्छे होंगे। अगर मार्क्स अच्छे नहीं है हटा दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपने अगर ग्रेजुएशन करी है तो ऑब्वियस सी बात है 10th और 12th तो करी होगी ना। 10th-12th करे बिना ग्रेजुएशन पे तो आ नहीं जाओगे। शॉर्ट बनाना सीखो उसे। यहां पे आप डायरेक्टली ये डाल सकते हो कि मैं इस कॉलेज से पास आउट हूं, या फिर अभी मैं ये मेरी जो डिग्री है वो कर रहा हूं, मैं इस ईयर का स्टूडेंट हूं। अगर किसी कॉलेज के बारे में आप लिख रहे हो तो अगेन मार्क्स अगर अच्छे हैं तो ही लिखो, अदरवाइज छोड़ दो उसे। आप यहां पे देखो तो आपके बहुत सारा कंटेंट बच गया। स्कूलिंग डाल दी, मैंने ये पढ़ा, मैंने इतने मार्क्स आए। आपके स्कूल के मार्क्स से, आप भले ही अपने स्कूल में टॉपर हो, किसी कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब कंपनी में काम करने आएंगे तो आपका स्कूल में जो पढ़ा है उससे कोई लेना देना ही नहीं है। पर हाँ, एक एडिशनल पॉइंट मिल जाता है, पर ये उनके लिए जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। जिनके नहीं अच्छे हैं हटा दो 10th-12th को, सीधा अपनी जो ग्रेजुएशन है वो लेके आओ। इसके बाद आ जाते हैं आपके की स्किल्स कि आपको आता क्या क्या है। अब यहाँ पे फिर वही चीज आ जाती है जो मैंने बोला, सब कुछ डाल दो। पर डालो सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सब कुछ डालने में, पर आपको वो आना चाहिए। अगर आपको वो चीज आती नहीं है तो उसका कोई भी फायदा नहीं है डाल के। ट्रस्ट में 10 चीजें डालने से अच्छा 3 चीजें डालो, पर वो 3 चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए कि अगर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन हुआ आपसे उस बारे में तो आप उसका आंसर दे सके। टेक्नोलॉजी हमने मेंशन कर दी हमारी कि ये टेक्नोलॉजी हमें आती है। इसके बाद आ जाता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। अब आप अगर कोई टेक्नोलॉजी के बारे में लिख रहे हो तो मैं कैसे मानूं आपको वो जो टेक्नोलॉजी आती है, अनटिल एंड अनलेस आप अपने किसी प्रोजेक्ट को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। अपने प्रोजेक्ट को स्पेसिफाई करिए, किस टेक्नोलॉजी में वो प्रोजेक्ट बनाया गया है। 1 लाइनर में अगर मैं समझना चाहूं वो क्या प्रोजेक्ट करता है और सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपने उस प्रोजेक्ट में क्या करा है।
जो भी काम आपने उस प्रोजेक्ट में करा है वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। ये सबके लिए है, ये फ्रेशर लेवल के लिए वाले के लिए भी है, ये एक्सपीरियंस लेवल वाले के लिए भी है, सबके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक चीज और रह गई यहां पे, वो डिपेंड करता है कि आप एक्सपीरियंस है या फ्रेशर लेवल पे जा रहे हैं। अगर फ्रेशर लेवल पे जा रहे हैं तो यहां तक का जो रेज्यूमे था सफिशिएंट है, आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिख दिया। अगेन सर्टिफिकेशन आप बोल सकते हैं, यार सर्टिफिकेशन का किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोग यहाँ पे 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री करे बैठे, उनकी जॉब नहीं लग रही और आपके दिमाग में ये सोचना है यार 2 साल का सर्टिफिकेट मुझे जॉब दिला देगा। 101% कुछ नहीं होने वाला उससे, अनटिल अनलेस आपने IIT जैसी जगह से कुछ सर्टिफिकेशन किया है। तो आपने कुछ 6 महीने का 1 साल का IIT से सर्टिफिकेशन करा है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू है, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं होती सर्टिफिकेशन की। जो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, मैं भी ऑनलाइन जो ट्रेनिंग है प्रोवाइड करता हूँ, इन सर्टिफिकेशन से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी जो डिग्री है वो इन सर्टिफिकेशन से बहुत आगे की है, बहुत ऊपर की है, अगर आपने वो डिग्री के टाइम पे ढंग से पढ़ा है तो। यहां तक का जो सेक्शन है मेरा ये फ्रेशर के लिए है, पर अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पे आएंगे सेम टू सेम चीजों को रखेंगे यहां पे भी। बस आपने किस किस कंपनी में अभी तक काम करा है वो आप बस यहां पे डाल के रखिए, दैट्स इट हो गया आपका। अब ये भी अगर आप मुझे पूछेंगे तो कुछ 5-6 साल एक्सपीरियंस के जो डेवलपर है उनके लिए रिक्वायरमेंट है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मेरा रेज्यूमे में क्या होता है, बहुत सिंपल और स्वीट रेज्यूमे होता है। मेरा नाम क्या है, मेरा ईमेल आईडी क्या है, मेरा मोबाइल नंबर क्या है, क्या मेरी टेक्नोलॉजी है, और मैं अब कोई भी प्रोजेक्ट नहीं डालता कि मैंने किस किस डोमेन पे काम करा है। इंपॉर्टेंट अब मेरे लिए प्रोजेक्ट नहीं है, मेरे लिए डोमेन है। जैसे कि मैंने एजुकेशन डोमेन पे काम करा है, मैंने एंटरटेनमेंट डोमेन पे काम करा है, मैंने बैंकिंग डोमेन पे काम करा है। वो डोमेन वर्ड अपने आप में एक प्रोजेक्ट की तरह पे हो जाता है। तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप मेरे से बोलें आपको कुछ 6+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप अपने रेज्यूमे को और छोटा कर सकते हैं। अब ये कॉलेज वॉलेज की कहानी भी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं अपने रेज्यूमे में। आपको अपने की स्किल लिखने हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट करें। मैं बोलता हूं आपको प्रोजेक्ट भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, टाइप्स बताइए खाली कि हम लोगों ने शॉपिंग वेबसाइट्स बनाई है। अगर वो शॉपिंग वेबसाइट बनाई है तो किस डोमेन के लिए थी वो, अपने डोमेन को स्पेसिफाई करिए, ना कि प्रोजेक्ट को स्पेसिफाई करिए। क्योंकि 6-7 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो डेवलपर होता है वो आइडियली इस लेवल पे आता है कि वो टीम को मैनेज करता है। काम तो करेगा ही करेगा पर टीम को मैनेज करेगा, तो उसके लिए प्रोजेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट डोमेन हो जाता है। सो ये बेसिकली फ्रेंड्स आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा जब भी आप रिज्यूमे पे अपने काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। और अगर मेरे बताने से आपको कुछ हेल्प मिली है और अगर आप इस तरीके से रेज्यूमे अपना बना रहे हैं और किसी कंपनी में प्लेसमेंट होता है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे भी लगे कि जो मैंने चीज़ें आप लोगों को यहाँ बताई हैं वो आप लोगों को हेल्पफुल हुई हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। रेज्यूमे से रिलेटेड जो डाउट है आपके क्लियर हुए होंगे। अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।